और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीएम के हवाई सर्वे की। बाढ़ प्रभावित जिलों का सीएम नीतीश ने हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा और अधिकारी की पूरी टीम मौजूद थी। हवाई सर्वे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ को लेकर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और सभी लोगों को राहत और सहायता दी जाएगी। उस सब को देख लिया है, जितना भी इससे प्रभावित हुआ है, जिसके बारे में जानकारी मिली थी, सबको हमने एरियली देख लिया और आज ही वही हम मीटिंग करने वाले हैं सभी संबद्ध जिलों के लोगों को और विभाग के सब लोगों को। और इसमें जो इसके पहले आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने पूरा आकलन किया था और हर जगह का एक असेसमेंट कर लिया गया था, जितने लोग प्रभावित हैं, फसल कितनी क्षति हुई है या लोग लगा नहीं सके, फसल की शुरुआत नहीं कर सके, तो सबको के बारे में तय कर दिया। और फिर उसका तो हमने पूरा हर जिले से बातचीत करके किया ही। तो आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही और साफ तौर पर ये कहा है कि जो स्थिति है, बाढ़ की स्थिति, उसका जायजा लिया गया है। और लगातार जो 2-3 दिनों तक भारी बारिश हुई है और बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और इसकी सूचना, ऐसी सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे किया और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले का हवाई सर्वे करने के बाद स्थिति का आकलन किया है और अब हाई लेवल मीटिंग की बात कही जा रही है। और संवाददाता बरगू आलम इस वक्त जुड़े हैं, हम सीधे उनके पास चले गए। बरगू, हाई लेवल मीटिंग की बात कही जा रही है, सीएम नीतीश कुमार ने क्या कोई निर्देश दिए हैं लौटने के बाद? अमित जी, अभी अभी वो मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में मुख्य सचिव के अलावा आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। इस मीटिंग में उन जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी और उस प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त को भी जोड़ा गया है, जहां मुख्यमंत्री का कल और आज हवाई सर्वेक्षण था बाढ़ को लेकर। और मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग में स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिनके घरों में पानी गए हैं उन्हें 6,000 रुपया राहत शिविर तत्काल चलाया जाए और अधिकारी राहत शिविर का खुद मॉनिटरिंग करें। जिन किसानों की फसल डूब गई या खराब हो गई उनका सर्वे करें और रिपोर्ट सरकार को भेजें। सरकार उस रिपोर्ट को देखेगी और किसान को फिर राहत की घोषणा करेगी। इसके साथ साथ जल जमाव जहां है वहां कहा गया है कि युद्ध स्तर पर जल जमाव को निकालने के लिए काम किया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, वहां जाते हैं। मरगूब, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है लेकिन भारी बारिश हुई है और जल जमाव काफी ज्यादा कई जिलों में और कई इलाकों में है और बरसात का मौसम है और ऐसे में बीमारियों का खतरा भी रहता है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश तो जरूर मिले हैं, लेकिन क्या लग रहा है अधिकारी इसको उतनी गंभीरता से लेते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि निर्देश के बावजूद धरातल पर सही तरीके से काम नहीं होता है। देखिए, जल जमाव को लेकर के अधिकारियों को पूरे निर्देश दिए गए हैं कि पूरी सिस्टम, नगर निगम के कर्मचारी, जहां एसडीआरएफ की ज़रूरत है वहां एसडीआरएफ को आप लगाइए। और देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो मुख्यमंत्री का सर्वेक्षण है ये उनके इंटरनली सोर्स पे है, तो अधिकारियों को इस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों ने बताया है, जिनके बताने पर वो गए थे, वो बताएंगे मुख्यमंत्री को कि आपके निर्देश के बावजूद राहत शिविर नहीं चला या राहत शिविर में हालत खराब है, जल जमाव है, तो निश्चित तौर पर इस बार इस निर्देश का बहुत ही कड़ा पालन होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा, आपने सुना होगा कि हमें अपने से जानकारी मिली तो मैंने फैसला किया कि मैं हवाई सर्वेक्षण करूंगा, और उन्होंने किया और बात को सही पाया। तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है युद्ध स्तर पर आप राहत चलाइए, राहत कैंप चलाइए, लोगों को कोई भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। हमारे संवाददाता मरगूब आलम बता रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को यह कहा है कि किसी भी तरीके से जो प्रभावित लोग हैं उनको दिक्कत ना हो और उन तक राहत पहुंचाई जाए।